पढ़ने वाले और हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल का एक टॉपिक है चैप्टर सेल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक टॉपिक है जो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यूनिट मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये सारे नाम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल का बाउंड्री लेयर है। ये साइटोप्लाज्म को क्या करता है, इनक्लोज करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे। थिन होता है, इलास्टिक होता है। नेचर कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये जो है सेलेक्ट करके ही कोई भी सब्सटेंस को जो है अंदर और बाहर आने का परमिशन देता है। फ्लेक्सिबल है, थिन और इलास्टिक की वजह से ये क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल को। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट। स्ट्रक्चर, कंपोनेंट एंड फंक्शन। किससे बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा इसका स्ट्रक्चर।
ये क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। एक्सटीरियर प्रोटीन, इंटीरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एक्सटीरियर प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर को एक एक करके ध्यान से देखते हैं। अभी हम लोग देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना होता है? लिपिड से, आपको लिपिड दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और कोलेस्ट्रॉल से। ये सब से मिलके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना होता है। प्रोटीन दो टाइप का होता है, एक्सटीरियर प्रोटीन और इंटीरियर प्रोटीन। ये कैसा दिख रहा है? ये लिपिड के अंदर क्या दिख रहा है? इम्बेडेड है, धंसा हुआ। तो ये भी क्या है? ये इंटीरियर प्रोटीन है। आपको दिख रहा है कि ये जो है यहाँ पे जो है गैप है, जिसमें क्या होगा? आयंस को जो है एक्सचेंज करने में ये हेल्प करेंगे, क्योंकि सेल के बाहर जो होता है वो बहुत सारा आयंस होता है, जिसको एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है। अगर बहुत ज्यादा आयंस अगर सेल के अंदर आ गया तो सेल जो है बस्ट हो सकता है, सेल को हार्म हो सकता है। इस वजह से ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस चीज को कंट्रोल करता है कि हर सब्सटेंस जो है अंदर नहीं आ सकता है, लिमिटेड चीजें अंदर आएगी। और आप लोग को दिखता है प्रोटीन कैसे कहाँ पे? ये ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोला गया? एक्सटीरियर प्रोटीन बोला गया, या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। ये अंदर की तरफ ये प्रोटीन दिख रहा है आप लोगों को, इसलिए इसको क्या बोला गया? इंटीरियर प्रोटीन। अब हम लोग आगे देखते हैं लिपिड के बारे में। आगे देखते हैं। दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे जो है मॉडल जो है दिए गए, लेकिन मोस्टली एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन दिए थे? सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड का मतलब होता है फ्लो, या फ्लोट करना, या लिक्विड जिसमें कोई चीज क्या हो रहा है? फ्लो कर रही है। मोजाइक मतलब इरेगुलर प्रोटीन का आप लोगों को दिख रहा है कि प्रोटीन कैसे इरेगुलरली जो है इस लिपिड में अरेंज। मोजाइक का मींस इरेगुलर arrangement of protein। सिंगर एंड निकोलसन क्या बताते हैं कि जैसे आप ओशियन देखते हैं तो उसमें क्या है? ओशियन या सी देखते हैं, सी में हम लोग को जो है वाटर नजर आता है। वाटर क्या है? वाटर लिपिड है। वाटर क्या है? लिपिड। और इसमें आइसबर्ग जब फ्लोट कर, आइसबर्ग बर्फ के टुकड़ा ग्लेशियर में देखे ना कैसे फ्लोट करते रहता है, ये आइसबर्ग जो है वो क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन। वो बताते हैं कि
कि लिपिड में जो है प्रोटीन फ्लॉट कर रहा है, लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन जो है फ्लॉट कर रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं लिपिड के बारे में। हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बना होता है। इसमें मेनली कंपोनेंट जो होता है वो लिपिड बाइलेयर होता है। दिख रहा है एक हेड है, इसके दो पैर हैं। ये हेड, ये टेल। हेड को पोलर बोला गया है, जबकि टेल को नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि पोलर जो होते हैं वो चार्ज होते हैं और हेड में चार्ज होता है, इसलिए इसको पोलर बोला गया। और टेल में टेल चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको नॉन पोलर बोला। आप लोग को दिख रहा है कि कैसे टेल जो है एक दूसरे से दोनों साइड के जो लिपिड है वो कैसे एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे के करीब है। क्यों? क्योंकि ये टेल जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। मीन्स वाटर है। क्या करते हैं? वाटर। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें भी वाटर्स होते हैं और सेल के अंदर भी क्या होता है? वाटर्स होते हैं। तो इसकी वजह से जो टेल है वो क्या होते हैं? उससे दूर भागते हैं। वाटर हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर से हेल्प करते हैं, इसलिए इनका टेल जो है वो क्या एक दूसरे के साइड में है। और जो हेड है ये क्या होते हैं? वाटर लविंग होते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक होते हैं। वाटर लविंग। इसलिए ये इनका हेड जो है ये वाटर के साइड में है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है, लिपिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एम्फीपैथिक। लिपिड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एम्फीपैथिक इन नेचर। क्यों?